हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी फिजिक्स क्लासेस एलएमपी में। आशा रखते हैं आप सबकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। चलिए, आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसको शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बालकों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 8 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए थे। आज हमें 9 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना था। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो गई है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कि 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो उसको पहले पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखते हैं। कहता है गॉस के प्रमेय को लिखिए। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है वो क्या है बेटा, गॉस की प्रमेय को लिखिए। फिर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, आर त्रिज्या की धातु के खोखले गोले को क्यू कूलाम से आवेशित किया जाता है। मतलब एक आर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला है, उसको क्यू कूलाम आवेश से क्या किया गया बेटा, चार्ज किया गया है। इसके पृष्ठ पर ज्ञात करो, अंदर बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका मतलब ये बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है और ये जो आपका है ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तब ये टोटल 5 नंबर में बनेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले गॉस की प्रमेय को पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा जरूर बेटा, इतना जान लीजिए। यहाँ पर क्या कहता है, सबसे पहले पार्ट में अगर हम बात करें तो उसने पूछ लिया गॉस की प्रमेय। यहाँ पर आपको लिखना है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, गॉस की प्रमेय। ठीक है, अब देखिए, ये गॉस की प्रमेय जो है ये हम करा चुके हैं, दोबारा नहीं करवाएंगे। क्योंकि जो टॉपिक हम करवा चुके होते हैं वो दोबारा नहीं करवाएंगे, आपको वो स्वयं करना पड़ेगा। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए और शुरुआत से वीडियो देखिए, तब यहाँ तक आइएगा और तभी आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और खास बात मेरे प्यारे बच्चे ये है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास में एक रजिस्टर हो और एक पेन हो, ताकि आप नोट करते हुए चलें। एक क्वेश्चन को पढ़ें, यहाँ मतलब इसमें देखें, फिर उसके बाद रजिस्टर में नोट करें, नोट करने के बाद तैयार करें, तब दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचे। ये बेहतर तरीका है तैयारी करने का। ये थोड़ी ना है कि आप आए, वीडियो को बहुत स्पीड में देख डाले कि हो गया कि सब हो गया, वैसे नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो गॉस की प्रमेय जो है ये बेटा हम करा चुके हैं, ये आप स्वयं करेंगे, ये आप स्वयं करेंगे, क्लियर। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे यहाँ पर क्या बोलेगा, सारा खेल यहीं पर छुपा हुआ बेटा, यहीं पर हम समझाएंगे। इसको बहुत प्यार से समझना, ठीक है। आर त्रिज्या की धातु के एक खोखले गोले को क्यू कूलाम आवेशित किया गया है। देखिए, आर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला है, ठीक है बेटा। तो एक गोला लेते हैं, एक खोखला गोला है। इसकी बेटा जो त्रिज्या है वो बेटा त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। अब इसको जो आवेश दिया गया बेटा वो कितना दिया गया है, प्लस क्यू। तो ये इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा, क्योंकि ये खोखला है पहली बात तो, ये दूसरा बात धातु का है, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा। इस पर आवेश बेटा क्या है, क्यू। ठीक, अब ये बात हो गई। इतनी बात उसने खुद कह दिया है क्वेश्चन ने, ये बात तुम्हें मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, उस बात को समझिए बेटा। होता क्या है, कई बच्चे दिमाग में ये रखते हैं कि सर ने मेरी कोचिंग में जैसा करा है मैं हूबहू वैसा उतारूं। ये सोच आप अपने दिमाग से उतार दीजिए। कारण ये है मेरे प्यारे बच्चे कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सर ने जितना लिखाया उतना ही पूछा जाए, ठीक है। उसमें से थोड़ा भाग भी पूछ सकता है, थोड़ा और क्वेश्चन से ले सकता है, लेकिन बच्चे बस एक टॉपिक देख लेते हैं, बस उसी को उतारने जुट जाते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। आप देखे, जब आपकी कोचिंग में जब पढ़ाया जाता है, जब आपकी क्लास में जब पढ़ाया जाता है, तो वो टीचर 100% मटेरियल को देने का प्रयास करता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, लेकिन आपका 100% पेपर में तो नहीं पूछेगा भाई।
अब ऐसा भी नहीं है कि आपके टीचर गलत है, टीचर गलत हो ही नहीं सकते, टीचर हमेशा सही होते, इतना बात समझिए। दूसरी बात यहाँ पर आप समझिए कि क्या है, क्वेश्चन जितना पूछेगा हमें आंसर उतना देना है। अब टीचर ने तो बहुत 2-3 रजिस्टर भरवा दिए, क्या 2-3 रजिस्टर पूरा कर दोगे? नहीं ना। तो जितना क्वेश्चन पूछेगा उसमें से हमें उत्तर देना है जो हमारे टीचर ने पढ़ाया होता है। इतनी बात आप दिमाग में बस सेट करिए। अब यहाँ पर वही चीज है कि अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, ये देखिए इस क्वेश्चन में गलती बस ये क्या करते हैं कि अच्छा देखा कि खोखला गोला है तो बस दिमाग में पहुंच गया, अच्छा सर ने तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में गोली कोस कराया था, बिल्कुल वैसे ही छाप देंगे। ठीक है, गोली कोस है, ये ऐसा ऐसा है, बाह्य बिंदु पर निकाला, फिर पृष्ठ पर निकाला, फिर अंदर निकाला, ऐसा नहीं है। आपको वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, वही कॉन्सेप्ट वही है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बेटा देखिए बदल दिया गया है। क्वेश्चन आपका देखिए बहुत अलग तरीके से पूछा गया है। तो जिस प्रकार से बेटा क्वेश्चन पूछेगा, जिस प्रकार से आपकी वो होशियारी को मतलब पता लगाना चाहता है, तो वैसे ही आपको आंसर देना है। पूछा जाए आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप पिताजी के गुणगान में जुट नहीं जाओगे बेटा, आप पिताजी का नाम ही बताओगे। आपसे पूछा जाए आप कहाँ रहते हो, तो आप ये बताओ कि कहाँ रहते हो। अपनी जगह के गुणगान करने बैठ जाओगे, उसका नंबर नहीं मिलेगा। इतना बात जान लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चे शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। आर त्रिज्या के एक धातु का खोखला गोला था, धातु का था इसलिए जो आवेश दिया गया वो उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो गया मेरे प्यारे बच्चे। फिर बोला गया कि इसके पृष्ठ पर निकालो, अंदर निकालो, बाहर निकालो, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र, दो चीजें निकालनी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे वैद्युत क्षेत्र पहले निकाला जाएगा तब वैद्युत विभव निकलेगा। लेकिन ये पॉइंट सेम रहेंगे, ये पॉइंट हम लोग ऐसे ही रखेंगे, सबसे पहले पृष्ठ पर निकालेंगे, फिर अंदर, फिर बाहर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते, जिसमें से हम लोग सबसे पहले कहाँ निकालेंगे, पृष्ठ पर। ठीक, सबसे पहले हम लोग कहाँ निकालेंगे बेटा, पृष्ठ पर। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र निकालने के तो देखिए कैसे तरीके हैं, पहले समझ लो। वैद्युत फ्लक्स जो होता है बेटा वो दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक परिभाषा के अनुसार समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये हमने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया है, बार बार वही चीजें हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले बच्चे देख लीजिए। दूसरा गॉस की प्रमेय के अनुसार बेटा क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये दो सूत्र हैं किसके, वैद्युत फ्लक्स के। बेटा ये किस चीज के हैं, वैद्युत फ्लक्स के हैं। इस बात को यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए इनके एलएचएस क्या है, समान, तो इनके आरएचएस भी क्या होंगे, समान। और आरएचएस समान करेंगे आपका वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा के अनुसार निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक लघु क्षेत्रफल अवयव चाहिए बेटा। तो यहाँ पर हमने एक लघु क्षेत्रफल अवयव ले लिया, मतलब क्षेत्रफल का टुकड़ा ले लिया हमने, डी। क्षेत्रफल को ए से लिखते, वैसे तो ये गोलीय क्षेत्रफल होगा, इसका बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमने छोटा सा टुकड़ा लिया। उस टुकड़े का क्षेत्रफल बेटा हमने क्या माना, डीए माना। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत। तो यहाँ पर डीए वेक्टर जो बनेगा वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत, अर्थात बाहर की ओर ऐसे जाएगा। भाई कोई भी कर्व सरफेस है उस पर लंबवत लेंगे, ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल बात समझे कि नहीं। तो ये बाहर की ओर जाएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे ये है कि इस पर जो आवेश है वो कैसा है, प्लस वाला। और जो प्लस वाला आवेश है बेटा, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी तो बाहर की ओर होगा। अब देखिए वेक्टर डी और वेक्टर ई दोनों सेम साइड में हो, जो सेम डायरेक्शन में हो प्यारे बच्चे, तो बीच का कोण बनता है जीरो। बीच का कोण कितना बनता है, जीरो। बस इसी बात को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या लिखते हैं, माना, प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या लिख देंगे, माना खोखले गोले के, खोखले गोले के पृष्ठ पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए है, जिस पर
वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। अब इसके अनुसार बेटा वैद्युत फ्लक्स की, जिन्होंने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे कृपया करके वो देख ले, तभी ये देखें, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक, कुल वैद्युत फ्लक्स। बेटा बहुत ध्यान से समझना इस बात को। वैद्युत फ्लक्स को बेटा लिख देंगे फाई ई से। सूत्र क्या होता है, समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ध्यान से समझना बेटा, ठीक। अब देखिए ये फाई ई हो गया, फाई ई लिख दिया। अभी हमने आपको बताया था कि वेक्टर ए, यहाँ पर ध्यान दे, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वैसे यहाँ पर प्यारे बच्चे हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब आप देखेंगे कि ये दोनों सेम साइड में है, और जब सेम साइड में है तो थीटा का मान बेटा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको रफ कर दे, यहां पर ये बात मेंशन कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या लिख देंगे, चूंकि वेक्टर ई व वेक्टर डी दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात बेटा बीच का कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्यों, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो बीच का कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा। और जब 0 बनेगा बेटा तो थीटा का मान क्या रख देंगे, 0। अब यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, ध्यान दे, तब फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। अब बताइए ये वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है ये आवेश। अब बताइए ये जो गोला है क्या इस पर हमने आवेश को बढ़ाया, नहीं। क्या आवेश को घटाया, नहीं। तो जब आवेश ना तो घटा है ना बढ़ा है तो वैद्युत क्षेत्र भी जो होगा बेटा वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, अर्थात क्या रहेगा, नियत। और जब वो नियत रहेगा मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, तो वो समाकलन के बाहर आ जाएगा। जो चीज नियत रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है, वो चीज कहाँ जाती है बेटा, बाहर, जो परिवर्तित ना हो। तो ई बाहर आ जाएगा, बचेगा समाकलन डी ए, और कार 0 का मान बेटा क्या हो जाएगा, 1। कार 0 का मान होता है 1। इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर फाई ई लिखा, फाई ई लिख देंगे, ई लिखा, ई लिख दो, समाकलन डी ए और 1 की गुणा होगी तो डी ए आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो अब आपको यहाँ पर हमने बताया हुआ है ये जो समाकलन डी ए है इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चे, समाकलन डीए का मतलब संपूर्ण, और डीए मतलब क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो बताइए ये जो गोला है इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चे गोले का क्षेत्रफल होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तब मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना, फाई ई गुणे, अब ये वाला क्या है, इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 1। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग गॉस की प्रमेय से निकालेंगे बेटा, ध्यान दें। अब किसके अकॉर्डिंग, गॉस की प्रमेय के अनुसार। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, गॉस की प्रमेय के अनुसार। गॉस की प्रमेय के अनुसार, अगर गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, फाई ई क्या होता है,
क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। ये बेटा बन गया समीकरण 1 और ये बेटा बन गया समीकरण 2। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझना बेटा, इसका एलएचएस फाई, इसका फाई, अगर इनके एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी बेटा क्या होंगे, सेम होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इनके एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होंगे, सेम। तो यहां पर बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो यहां पर देखिए इसका क्या आएगा, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे बेटा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। अब इसका आरएचएस देखिए क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना हो गया कि नहीं। अब ई को बेटा बराबर करेंगे तो ई को बराबर कर लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे। 4 पाई इधर गुणे में तो इधर चला जाएगा बटे में बेटा, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी बटे में है, ये क्यू लिखा तो क्यू लिख देंगे बटे में, आर स्क्वायर गुणे में है तो आर स्क्वायर इधर बटे में कर देंगे, ठीक। ये आ गया, ये आपका वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आ गया बेटा, ठीक। लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ में हमें वैद्युत विभव भी तो निकालना है। वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ हमें क्या निकालना, वैद्युत विभव भी निकालना। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो एक सूत्र आपको हम बता दें, ठीक। वैद्युत क्षेत्र जब ज्ञात हो तो वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, सूत्र होता बेटा है V बराबर माइनस समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, ठीक। क्या सूत्र होता है बेटा, जब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात हो तो वैद्युत विभव किस सूत्र से निकाला जाता है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, V बराबर माइनस समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, ठीक है। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, तो अगर ये सूत्र हम यूज करेंगे तभी आपका काम हो पाएगा, ठीक है। अगर ये आप नहीं जानते हैं, चलिए अगर ये आप नहीं भी जानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब हम आपको एक चीज और बता देते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से समझना बेटा, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, विभव में नहीं विभवांतर यहां पर लिखा बेटा है, क्या लिखा, विभवांतर। इसमें हमने संबंध बताया था बेटा, ध्यान से समझना इसी पार्ट को। इसमें हमने एक संबंध आपको पढ़ाया था, E बराबर जो होता है वो माइनस डी वी, हमने डेल्टा लिखवा दिया था, डेल्टा V अपान डेल्टा R या डेल्टा एक्स, ठीक। वो दूरी को प्रेजेंट करता है। अगर समय सूक्ष्म हो, समय बहुत कम हो या सूक्ष्म दूरी हो, तो यहाँ पर देखिए समय हमने बोल दिया, दूरी की बात करेंगे, दूरी अगर सूक्ष्म हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम डेल्टा की जगह हम डी भी लिख सकते हैं, डीवी अपान डी आर, सूक्ष्मतम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से भी प्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से भी हैं। समय बेटा गलती से निकल गया, यहाँ पर दूरी की बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ध्यान दे, डेल्टा भी यूज करते और डी भी यूज करते, क्लियर है। तो आप चाहो तो इस सूत्र से भी हम लगा सकते हैं, वो थोड़ा डायरेक्ट था, यहाँ से भी ये आपने पढ़ा होगा, विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आप इस सूत्र की सहायता से भी विभव निकाल सकते हो। तो चलिए अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत मन से समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे प्यारे बच्चे, तो डीवी एक कम डीवी हो जाएगा, ठीक, बराबर में ई और डी आर की गुणा हो जाएगी, माइनस तो लगा ही है, ई डी आर ऐसे आ जाएगा। 21 सूत्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बस इसी सूत्र की सहायता से बेटा हमें सॉल्व करना है। इस पॉइंट को ही आपको बस गौर करके सीखना है, बस यहीं पर सारा खेल यहीं पर है, सारे नंबर यहीं पर छुपे हुए हैं, वो आप कर ले जाओगे। अगर आप गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़े हो तो वो तो अभी ये हट जाता है, इतना हट जाता है, ये वैद्युत विभव शब्द, तो आप आराम से आप कर लेते, ठीक है। बस गलतियां यहीं पर करते हैं लोग, तब तो आपका बहुत इजी हो जाता, आप गोली कोस वाला कर लेते फटाक से तो सब हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, सारा खेल यहीं पर छुपा हुआ, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर एक संबंध है बेटा, उस संबंध से हमारे पास एक सूत्र निकल कर आया, dv बराबर माइनस ई डी आर, क्या निकल कर आया, dv बराबर माइनस ई डी आर।
आप देखिए काम चलाऊ कुछ भी नहीं करेंगे कि आप अपने मर्जी से सब कुछ कर लें, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, कॉन्सेप्चुअल ही होगा जो भी होगा। तो चलिए हम इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र निकाला, अब हम विभव निकालेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र लिख देते हैं। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के लिए हो गया। अब हम लोग इसी में निकालेंगे पृष्ठ पर वैद्युत विभव। ठीक, ध्यान से समझना बेटा, पृष्ठ पर वैद्युत विभव। अब इस बात को समझना है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। पृष्ठ पर वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। हम जानते हैं कि ईवी बराबर माइनस ई डी आर, इससे हम लगाने जा रहे हैं। ध्यान से समझना बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर, ध्यान से समझना बेटा। तो ये समाकलन कर लेंगे, डीवी बराबर, ध्यान से समझना बेटा, माइनस समाकलन ई डी आर। अब इसमें लिमिट लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दें। तो इसको ज्ञात करने के लिए जब भी देखे विभव ज्ञात करना होता तो प्यारे बच्चे एक अनंत पर एक पॉइंट लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक अनंत ले लिया, और अनंत से ये दूरी देखे, यहाँ सेंटर से देखेंगे तो ये आर दूरी पर हमें लाना है। तो जाहिर सी बात, अनंत से आर दूरी पर हमें विभव निकालना है, तो लिमिट लगाएंगे अनंत से आर दूरी तक। बेटा ध्यान दें, अनंत से आर दूरी तक ये लिमिट रहेगी। और अनंत पर जो विभव होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ विभव की लिमिट रखेंगे जीरो से, और आर दूरी पर मान लो विभव v है तो v, जीरो से v। इतनी बात जान गए कि नहीं। यहाँ पर प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, कोई भी अगर आवेश को लाना होता है तो यहाँ अनंत से लाएंगे, और इसके पृष्ठ पर ला रहे हैं तो अनंत से कहां तक लाएंगे बेटा, इसके पृष्ठ पर अर्थात आर दूरी पर। तो अनंत से आर दूरी पर, तो यहाँ तो विभव जीरो होता है, और पृष्ठ पर हमने मान लिया है थोड़ी देर के लिए v है, और यही हमें v निकालना है बेटा। तो यहाँ पर बात समझने का प्रयास करेंगे, दूरी की लिमिट अनंत से बेटा कहां तक, आर तक, और ऐसे विभव की लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से v तक। बस इस पॉइंट को ही समझना, सारा खेल इसमें छुपा हुआ है। अब ध्यान दें बेटा, सारा मान रखेंगे। अब यहां पर एक बात समझिए, जैसे समाकलन करना है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ये लिखा है डीवी, अब यहाँ किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वी के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पर हम ये जिसके सापेक्ष करें वो तो पता चला, लेकिन यहाँ कोई फंक्शन नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तो जब नहीं है तो इसका समाकलन केवल v आएगा बेटा। कितना आएगा, v आएगा। इतनी बात जान लीजिए, कितना आएगा, केवल v आएगा। अच्छा, अगर ये नहीं जान पाए तो यहाँ समझो, समाकलन करना सीख लो बेटा। अगर x की घात एक और यहाँ पर x के सापेक्ष ही करना है, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, dx लिखा हुआ, dx लिखा, इसका मतलब हमें x के सापेक्ष करना है। ठीक है, ये ऑपरेटर हो गया प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका हमें ऑपरेशन करना है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं, जिसमें डी लिखा, ये मान लो डॉक्टर है और ये पेशेंट है, तो किसका ऑपरेशन करना है, एक्स का। तो एक्स का करो, यहाँ घात कितनी बेटा, एक, तो एक घात जुड़ जाती है, तो यहाँ एक घात क्या हो जाएगी बेटा, जुड़ जाएगी, दो हो जाएगी, और जितनी घात होगी वही हम बटे में लिख देंगे, तो एक्स की घात दो बटे दो, यहाँ पर समझना। लेकिन बेटा यहाँ पर समझने का थोड़ा सा प्रयास और करो, जैसे लिखा हो केवल dx लिखा हो, यहाँ कोई नहीं, डॉक्टर तो है लेकिन पेशेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि x की घात जीरो, थोड़ी देर के लिए मान लो, यहाँ डॉक्टर तो है लेकिन पेशेंट नहीं है, तो उसकी घात क्या मान लो बेटा, जीरो। और जब जीरो मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान समझना, यहाँ एक घात जुड़ जाएगी, जीरो में एक जोड़ेंगे, एक हो जाएगा, और वही घात बटे में। अब आपको पता है एक ना तो बटे में लिखा जाता है और ना तो घात में लिखा जाता, तो इसका आंसर x आ गया। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर
यहाँ डॉक्टर तो है लेकिन पेशेंट नहीं हो, तो वही माना जाता है, एक्स ही आएगा केवल। ऐसे अगर समाकलन अगर डी वाई हो तो आंसर क्या आएगा, वाई। और समाकलन अगर केवल डीवी हो तो क्या आएगा, केवल वी आएगा बच्चे। इतनी बात जान गए कि नहीं? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। तो अब यहाँ पर समझो, यहाँ तो ये डीवी तो लिखा है, डॉक्टर तो है लेकिन पेशेंट नहीं है, तो इसका समाकलन आएगा बेटा वी। कहां से कहां तक, 0 से वी तक। ध्यान से समझना बेटा, अगर इसको ये निकाल दिया जाए ये पार्ट, तब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अधिकतर टीचर हमने देखा है इस पार्ट को काम ही नहीं किए हैं। दूसरी चीज है कि क्या नाम बोलते, जितने भी मॉडल पेपर यूपी बोर्ड में आ रहे हैं उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। रेयर केस में अगर कहीं मिल जाए तो है, हमने लगभग देखे तो उसमें नहीं दिखा है। बस उसमें गोली कोस वाला वो करके सब काम फिनिश, वैद्युत विभव ही सब दटा दिए, एंड बस आगे करते रहो। तो ऐसे नहीं करना, ये इसी पार्ट का सारा खेल है, बाकी तो तुम कर ही ले जाओगे। ध्यान देना बेटा। चलिए आगे देखिए, माइनस लगा, माइनस लगाओ। अब देखिए ये समाकलन, एक काम करते हैं, अभी समाकलन ई का मान रख दो तब समाकलन कराते हैं। आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, जैसे लिखा है इसको वैसे ही लिख दो। पहले ई का मान रखो। ई का मान कितना आया है पृष्ठ पर बेटा, ई का मान कितना आया है? ई का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। हाँ एक चीज आप काम कर लेंगे, ये जो दूरी है बेटा ये आर लिखेंगे, क्योंकि हमें आर के सापेक्ष ही करना है। दूरी हमने यहाँ पर आर से लिखा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। चलिए इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चे। जब इतना हो गया तब अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, समाकलन 0 से v तक और dv। अब देखिए यहाँ समाकलन किसका करना, r का करना, तो r वाला पद रुकेगा, बाकी बेटा कहाँ चला जाएगा, बाहर। ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चला गया बाहर। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, समाकलन के अंदर क्या बचेगा बेटा, 1/r² dr। ठीक, ध्यान से समझना बेटा। अब ये हो गया 0 से v तक dv -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, ये समाकलन अनंत से कहां तक बेटा, r तक। आर स्क्वायर की घात 2 है, देखिए यहाँ पर r की घात 2 है, और जब घात 2 है ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे बेटा, माइनस में हो जाएंगे, और ये dr हो जाएगा। इतना हो गया कि नहीं? बस अब इतना समझना। अब समाकलन अब सबका कराते हैं। अब बेटा समाकलन करेंगे, यहाँ डॉक्टर तो है लेकिन पेशेंट नहीं, तो आंसर कितना आएगा, केवल v आएगा, 0 से v। इतनी बात जान गए कि नहीं जान गए? जब इतनी बात जान गए मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना, ये आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ हमने घात बताया था, अगर जितनी भी उसमें एक जुड़ जाती है, तो यहाँ पर अगर घात -2 है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो बचेगा -1। -2 में अगर एक घात जोड़ेंगे तो -1 ही तो बचेगा, और जो घात आएगी उसको माइनस में नीचे लिख देंगे। ठीक, -1 है तो -1 नीचे लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक बेटा, अनंत से आर तक। ध्यान से समझना बेटा। अब v में देखिए सबसे पहले अपर लिमिट लिखी जाती है, तो v की जगह v लिखेंगे तो v आ जाएगा, फिर माइनस लगाया जाता है। पहले जहां पर देखिए v लिखा, v की जगह पर v लिख दिया, v हो गया। फिर सूत्र में माइनस होता है, अब v की जगह 0 लिखेंगे, तो v की जगह हमने लिख दिया 0। बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ पर देखिए माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लिखा, क्यू लिखो, ये -1 बाहर लिख दो। ठीक, -1 हमने क्या कर दिया, बाहर। अब यहाँ पर देखिए माइनस की घात 1 है, अगर नीचे भेज दे तो क्या बचेगी, r की घात 1 प्लस में हो जाएगी, अनंत से r तक। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, तो v से 0 जाएगा, आ जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बटे में एक लिखा नहीं जाता प्लस वाला, यहाँ जाएगा बेटा 1/। अब देखिए जहां पर r लिखा वहां पर हम पहले r लिखेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगाते बेटा हैं। अब r की जगह क्या लिख देंगे, अनंत, तो यहाँ पर 1/, अनंत आ जाएगा। ध्यान से समझना, माइनस लगाएंगे तभी लोअर लिमिट रखेंगे। अब v आ गया, अब यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे आंसर, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
और इधर बेटा क्या बचेगा 1/r। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/अनंत का मान 0 होता है तो यहाँ 0 लिख देंगे, तो इसको छोड़ देंगे बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 Q/। ये आपका हो गया आंसर। इतनी बात जान गए और इसका मान हो गया ओल्ड। बस सारा खेल बस यहीं तक था। जो भी है बेटा ध्यान से समझना, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये सूत्र लगा दिया, दोनों पक्षों का समाकल कर दिया। ये जो दूरी है बेटा पहले हमने आर स्मॉल आर लिख दिया था, तो यहाँ पर डी आर है, क्योंकि हमें ये देखिए पृष्ठ पर दूरी लेना, इसके सापेक्ष यहाँ पर देखिए ये तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए अनंत से आर तक करेंगे, अनंत पर विभव 0 होता है और आर पर v मान लिया हमने, तो इसकी लिमिट हो गई 0 से v तक, इधर अनंत से आर तक। फिर हम समाकलन का प्रोसेस करेंगे, बस आपका चंद लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा सारा खेल है। अब देखिए, अब देखिए हमें अंदर निकालना है। अब यहाँ पर देखिए अंदर निकालना है, ठीक। ऐसा करिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम थोड़ा रफ कर पाए। ये वाला तो पहला पार्ट तो आप कर ही लोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं है। चलिए यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चे, फटाफट। हो गया। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चे। ये लॉन्ग आंसर है, समय तो लगेगा भाई। हो गया इसका, चलिए स्क्रीनशॉट करिए प्यारे बच्चे फटाफट। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। फटाफट। हो गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए। हो गया प्यारे बच्चे। अब हम लोग पृष्ठ पर निकालने जा रहे हैं। पृष्ठ पर हो गया, अब पृष्ठ के अंदर लिखेंगे पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र। ध्यान दें, सारा खेल इसीलिए गुमराह करके ऐसा पूछा ही गया था। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दें। देखिए जो आपने आवेश दिया इसको, इस गोले को जो आपने आवेश दिया वो कहां चला गया, इसके बाहरी पृष्ठ पर बेटा। कहां चला गया है, इसके बाहरी पृष्ठ पर चला गया है। तो जब बाहरी पृष्ठ पर आवेश चला गया तो यहाँ आवेश बेटा कितना है, 0। यहाँ तो आवेश है ही नहीं, इसके भीतर आवेश नहीं है, इसके बाहर आवेश है। तो जो गोला है बेटा उस पर जो आवेश तुमने दिया है वो कहाँ चला गया, बाहरी पृष्ठ पर, उसके भीतर कोई आवेश नहीं है। तो जब आवेश नहीं है तो यही बात लिखेंगे बेटा, ध्यान दें। चूंकि गोले को दिया गया आवेश, गोले को दिया गया आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। अतः अर्थात गोले के भीतर, खोखला गोला लिख देते हैं, खोखले गोले के भीतर, गोले के भीतर कोई भी आवेश, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा, नहीं होगा। अर्थात Q बराबर बेटा क्या आएगा, 0। किसके भीतर, गोले के भीतर। अतः गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें,
तो बताइए गोले के भीतर जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोले के भीतर कोई भी आपका आवेश उपस्थित नहीं है, और जब आवेश नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, इतनी तो बात हो गई गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र, इतनी बात हो गई वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हमें वैद्युत विभव भी निकालना है। तो ये अब हेडिंग क्या पड़ेगी? पृष्ठ के भीतर वैद्युत विभव, पृष्ठ के भीतर वैद्युत विभव। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ के भीतर अगर हमें वैद्युत विभव निकालना है तो बहुत बच्चे क्या कहेंगे, सर आवेश नहीं है तो विभव भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, यहीं पर तो सारा खेल अटका है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, सारा वैसे ही निकालेंगे जैसे आपका कॉन्सेप्ट था। हम जानते हैं कि dv बराबर क्या होता है, माइनस ई डी आर। अभी आपको हमने करवाया था। अब यहाँ पर e का मान रख देंगे, जब e का मान रखेंगे 0 आया है डी आर। ठीक, जब 0 से बेटा गुणा होगी तो क्या आएगा, आंसर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो विभवांतर है बेटा वो 0 आया है। अब यहाँ पर देखिए, भीतर देखिए, यहाँ पर समझिए, अगर भीतर अगर हम विभवांतर लेते हैं बेटा तो 0 आप मिलेगा, विभवांतर 0 मिलेगा, लेकिन विभव 0 नहीं मिलेगा। विभवांतर 0 कब होता है, विभव का अंतर। जैसे 3 में से 3 घटाएं तो आंसर क्या आएगा, 0। ये विभव का अंतर है, अंतर। इसका मतलब है कि जितने भी पॉइंट भीतर हैं, जितने भी पॉइंट भीतर होंगे सब पर विभव समान होगा। इसका मतलब ये है, अगर विभवांतर 0 आता है, जैसे मान लो यहां पर विभव 3 है तो यहां भी 3 है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा क्या? तो इसका अगर देखिए यहां पर समझने का प्रयास करेंगे बेटा, कि अगर भीतर अगर वैद्युत विभवांतर अगर 0 है तो इसका मतलब जितने भीतर पॉइंट होंगे सभी पॉइंट्स पर विभव जो होगा, विभव, विभवांतर 0 है और विभव जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि दो पॉइंट्स का अंतर अगर ले रहे हैं तो 0 आ रहा है। इस पॉइंट को बस समझना है। जैसे ये आपका भीतर हो गया, तो यहां पर मान लो कितना विभव है, विभव, हम बात करें विभव की, यहां पर विभव कितना है बेटा, 3। तो विभव और विभव का अंतर लेंगे, अंतर, विभव अंतर, विभवांतर, विभव का अंतर लेने जा रहे हैं। तो 3 से 3 घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चे, कितना आएगा, 0। इसका मतलब अगर विभवांतर अगर 0 है, विभवांतर अगर 0 है तो इसका मतलब विभव बेटा क्या होंगे, बराबर। विभव क्या होंगे, बराबर। अब यहां पर बात समझो, ध्यान से समझना बेटा। अब यहां इसका मतलब ये है, जो भीतर है जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर विभव क्या होगा बेटा, बराबर। और ये विभव उतना ही होता है जितना ये पृष्ठ पर, देखिए पृष्ठ की जो थिकनेस है हम लोग बहुत नगण्य मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझेंगे, अगर थोड़ा सा भी अंतर जाएंगे तो ये बराबर हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात समझ लेते हैं कि ये पृष्ठ से लेकर के केंद्र तक, पृष्ठ से लेकर के केंद्र तक जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे सब पर विभव बराबर होगा, सब पर विभव क्या होगा बेटा, बराबर। इसलिए पृष्ठ के भीतर क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान दें, लिख देंगे, इसलिए बहुत इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर विभव v बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चे, उतना ही आएगा जितना पृष्ठ पर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r, इतना ही आएगा जितना बेटा किस पे है, पृष्ठ पर है, वोल्ट। बात समझे कि नहीं? इतना आपको समझना है, तो इसमें आपको कोई काम नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फटाफट। हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। हो गया। अब हम लोगों को काम करना है बेटा पृष्ठ के बाहर। अगर हम पृष्ठ के बाहर यहां पर अगर ले लें, ठीक पॉइंट, चलिए हम इसको आगे बताते हैं।
थर्ड, पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र, जैसे ये खोखला गोला था, इसकी त्रिज्या बेटा कितनी थी आर, इसको जो आवेश दिया गया था वो इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल गया था। ध्यान से समझना बेटा, इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल गया था। तो अगर यहां से मान लो स्मॉल आर दूरी पर, यहां पर अगर तुम्हें निकालना हो, सपोज करिए अगर एक हम गॉसियन पृष्ठ की अगर हम कल्पना कर लें, बेटा ध्यान से समझना, तो वैद्युत बल रेखाएं जो पहले पृष्ठ से पास होंगी, जो वैद्युत बल रेखाएं पहले पृष्ठ से होकर पास होंगी वही तो गॉसियन पृष्ठ से पास होंगी। बात समझे कि नहीं? तो अगर हम देखेंगे सिमिलर प्रोसेस रहेगा, जो प्रोसेस इसका है वही प्रोसेस इसका रहेगा, तब इसका मतलब है केवल और केवल अंतर किस चीज का आ रहा है, दूरी का। तो जहां कैपिटल आर था वहां हमने क्या लिख लेना है, स्मॉल आर लिख लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। अर्थात प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, अर्थात जहां हमने कैपिटल आर यूज किया था वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, स्मॉल आर। तब ई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर लिख देंगे, स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, स्मॉल आर, न्यूटन पर कूलम। फिर यहां पर हम हेडिंग क्या डालेंगे, पृष्ठ के बाहर पृष्ठ के बाहर वैद्युत विभव, अगर पृष्ठ के बाहर वैद्युत विभव निकालना है तब भी वही सिस्टम आ जाएगा। बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल, प्रोसेस वही रहेगा जो पृष्ठ पर है। तो यहाँ पर जहां पर आपने इस देखिए पृष्ठ पर जब आपने निकाला था तो विभव निकल के आया था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर। तो जहां कैपिटल आर था वहां पर हमें स्मॉल आर का यूज करना है। वैद्युत क्षेत्र में यहाँ आर कैपिटल आर स्क्वायर था तो स्मॉल आर कर दिया, बस इतना सा चेंजेस हुआ, बाकी कुछ नहीं। तो ये वाला पार्ट आपको बहुत खास नहीं करना है क्योंकि हमने पहले पार्ट पर मेहनत कर ली है। उसके सिमिलर ये है, अगर हम बाहरी वाले पृष्ठ पर करते तो फिर ये पृष्ठ पर वाले पर हम लोग काम नहीं करते। बात वही है, काम आपको एक ही पृष्ठ पर करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे ही आपको आंसर देना है, कुछ नया नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। हो गया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इसको हाईलाइट करके रखिएगा। बस अब आपको इसमें शुक्र मनाना कि क्या नाम बोलते हैं, विभव वाला ना है, वरना आपके लिए पेचीदा हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र पूछता है तब तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। और अगर आगे क्वेश्चन होगा तो हम वैद्युत क्षेत्र वाला स्पेशल पूरा एक साथ करा देंगे, गोली कोस वाला जैसे भी है। लेकिन बेटा यहाँ पर ध्यान दे, जैसा हम लोग पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि वैसा ही क्वेश्चन पुटअप हो जाए। क्वेश्चन को तोड़ करके भी पूछा जा सकता है बेटा, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपकी बुद्धिमानी है कि आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करना है प्यारे बच्चे। जैसा देखिए, अब बहुत सारी चीजें बनती जाके हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, क्या बताएं हम, बहुत ज्यादा आज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ध्यान दें, वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान दें, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ने पूछा था गॉस की प्रमेय। अब ये मत समझ लेना कि थोड़ी सी लॉन्ग है, अब आप देखोगे तो उतने लॉन्ग आंसर बनेगा, बहुत बड़ा लॉन्ग आंसर नहीं है। लेकिन बस ये कि समझना पड़ेगा आपको, कम से कम इसको 3 बार आप रिवाइज करिए जाके, तब जाके ये क्वेश्चन तैयार होगा। क्वेश्चन की महत्ता देखिए क्या है इसमें, पेचीदा सिर्फ इस बात से बन गया है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की सहायता से आपको विभव निकालना था, बस इतना सा है बेटा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहता है मेरे प्यारे बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय।